मैं कौशिक मेहता। हम बुजुर्गों की अवज्ञा क्यों करते हैं, ये प्रश्न हर घर में पूछा जाता है। हर घर की ये कहानी है। बुजुर्ग आदमी हो उसको सब घर में इग्नोर करते हैं। आप रिटायर हो जाओ, आपकी उम्र 70-80 साल की हो जाए तो फिर आप घर में अनवांटेड हो जाते हो। आपकी बात कोई सुनता नहीं। आपके पास आने और बैठने और बात करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। बेटा या हो, बेटी हो, उसके संतान हो, बहू हो, कोई आपके साथ ज़्यादा बात नहीं करते, सब इग्नोर करते हैं। कुछ भी मुद्दा आए उस पर बात चले, सब अपनी राय रखे और बुजुर्ग अपनी राय रखे तो उसको बोला जाता है कि आप रहने दे, आपको इसका ज्ञान नहीं है। अमिताभ की फिल्म बागबान सुपर हिट फिल्म, इसी में यही मुद्दा थे कि उसके चारों संतान उसको इग्नोर करते हैं और फिर वो अपने आप को प्रूव करके बताते हैं कि वो क्या है। तो ये ऐसी कई फिल्म आई है। राजेश खन्ना की अवतार भी थी, स्वर्ग थी, कई ऐसी हिंदी फिल्में भी आई। तो हर क्षेत्र में ये बात होती रहती है। पॉलिटिक्स आप ले लो तो उसका सबसे बड़ा दाखला है लाल कृष्ण आडवाणी, जो एक बार वाजपेयी के समकक्ष नेता थे। देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रह चुके हैं और वो पीएम इन वेटिंग थे और उसके वो अब जिंदगी भर पीएम इन वेटिंग ही रह गए। नरेंद्र मोदी जो उसको आडवाणी को गुरु मानते थे, वो केंद्र में आए, दिल्ली में दूसरी टर्म चल रही है और आडवाणी का कोई अता पता नहीं है। वो मार्गदर्शक मंडल में लिए गए हैं, उसको टिकट भी नहीं दिया गया तो वो इलेक्शन भी उसने ही सामने से बोल दिया कि अब मैं नहीं लड़ने वाला। और अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है और इसी मंदिर के लिए आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी और इसी के कारण ही भाजपा को सत्ता भी मिली। लेकिन इस अवसर पे, भूमि शिलान्यास के अवसर पे, आडवाणी जी और उसके साथी ऐसे ही बुजुर्ग मुरली मनोहर जोशी को न्योता नहीं दिया गया है। अब बात ऐसी चल रही कि वीडियो के द्वारा उसको ये पूरा प्रसंग देखने को मिलेगा, वो साथ में रहेंगे। तो ये हर क्षेत्र में बात होती रहती है। इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि अभी ये अब तो उसकी उम्र 60 की हो गई, अब ये कब तक यहाँ टिका रहेंगे, कैसे वो जाए तो हमारी बारी आए। गुजरात में केशुभाई पटेल ने बहुत अच्छा शासन किया था लेकिन उसको जाना पड़ा और आज उसको कोई नहीं पूछते, वो 90s में आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बुजुर्ग हो जाए और आप कुछ न कर सके। गुजरात में हमारे राजकीय समीक्षक नगिंदर संघवी 101 बरस जिए और आखिरी सांस तक उसने लिखना नहीं छोड़ा था, अपना काम चालू रखा था। खुशवंत सिंह जाने माने पत्रकार, वो भी 90s में थे और वो आखिर तक लिखते रहे थे। दीपचक गार्डी हमारे गुजराती बड़े दाता, वो भी 90s में थे और वो भी सक्रिय थे। तो ऐसा नहीं है कि आप बुजुर्ग हो जाए और आपका काम खत्म हो गया। मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि बुजुर्ग का जो अनुभव है, उसकी जो पूंजी है जीवन भर की, वो हमें कैसे काम आती है। एक देश में ऐसा निर्णय लिया गया कि पूरे देश में जो बुजुर्ग है उसको मार दिया जाए। तो उसका राजा भी युवान था तो उसने भी हुक्म कर दिया कि
60 बरस से जो भी बड़े हैं उसको मार दिया जाए। उसने ये बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी जी ली है और अब वो किसी काम के नहीं है तो उसको मार दिया जाए। तो राजा के सैनिक पूरे राज्य में बुजुर्ग को गिन गिन के उसको मारने लगे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद सैकड़ों हजारों वृद्धों को मार दिया गया, लेकिन एक युवान ने अपने वृद्ध पिता को नहीं मारा। उसको थोड़ा उसके साथ लगाव था। उसने सोचा कि यार पूरी जिंदगी उसने काम किया, मुझे बड़ा किया, अपने पैरों पे खड़े करके दिखाया, तो क्यों मैं उसको मारूं। तो उसने घर के अंदर उसको छुपा दिया जिससे पता न लगे कि इस घर में बुजुर्ग है, और उसकी देखभाल भी वो करता रहा। इसमें समय बीतता गया, 2 बरस हो गए और वो राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। सब जो भी पेड़ थे वो सूख गए, पहाड़ थे उस पे जो बर्फ था वो पिघलने लगे, नदियों में पानी आ गया। और खेती कैसे करें, क्योंकि किसी के पास बीज बोने के लिए कुछ था ही नहीं, बीज ही नहीं था। और किसको पूछे कि खेती कैसे करें। पूरे राज्य में एक भी बुजुर्ग नहीं था जिसको अनुभव था कोई। ये जो युवान जिसने अपने पिता की हत्या नहीं की थी वो भी चिंताग्रस्त हुआ कि कैसे करे। पिता ने देखा कि बेटा कुछ चिंता में है, तो उसने पूछा कि क्या दुख है तुझे। तो फिर युवान पूरी बात बताता है कि भैया पिताजी बोने के लिए बीज नहीं है, खेती कैसे करें। तो पिता बोलते हैं कि बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। उस जो युवान है वो बात सुनता है और बोलते हैं बीज हो के ना हो, तू अपने गांव में से निकल और दोनों तरफ हल से ये जमीन है ना वो उसको हल चला दे उस पर। तो वो युवान ने पिता की सलाह मानी और हल चला दिया दोनों तरफ। फिर बर्फ तो पिघलता ही जा रहा था और उसमें से जो पानी था वो जो हल चलाया था उसमें भी गया और धीरे धीरे उसमें से अंकुर फूटने लगे। लोगों को खूब आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो गया। बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने उस युवान को बुलाया दरबार में और पूछा कि ये कैसे चमत्कार हुआ। तो उसने पूरी हकीकत सामने पेश की। तो फिर राजा ने युवान के पिता को भी बुलाया, बुजुर्ग को, और उसको पूछा कि आपको कैसे ये आइडिया आया कि ऐसे हल चलाना है। तो फिर बुजुर्ग ने कहा, बहुत पते की बात बताई कि राजा जी ऐसा है कि इस गांव में से कई किसान, कई व्यापारी बैलगाड़ी में अनाज भर के जाते हैं, आते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, तो थोड़ा बहुत अनाज उसमें से गिर जाता है और वो यहीं वहीं जमीन में रह जाता है। तो मैंने इसीलिए मेरे बेटे को कहा कि दोनों तरफ हल चला दो, अंकुर फूटेंगे ही फूटेंगे। राजा को बात समझ में आ गई और अपनी जो भूल थी वो भी समझ में आ गई और उसने राज्य में वृद्ध की कत्ल करने का जो आदेश दिया था वो वापस ले लिया। और फिर वो युवान था उसको सोना मोहर का इनाम भी दिया। हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया है, वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम आपातकाले व्युपरिस्थिते, यानी कि आपत्ति के समय में बुजुर्ग के जो वचन है उसको मान लो तो आपका काम हो जाएगा। तो ये जब भी आप कोई बुजुर्ग अपने घर के हो या दूसरे
घरों में जाएं, वहाँ बुजुर्ग हो, कहीं भी आपको बुजुर्ग मिले तो उसकी अवज्ञा मत करना, उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि उसके पास आपसे ज़्यादा ज्ञान है, वो अनुभव वृद्ध है, खाली उम्र उसकी नहीं बढ़ी, उसके पास जीवन का काफ़ी अनुभव है, उसका आप लाभ लीजिए, उसको इग्नोर मत करें। थैंक यू। फिर